राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं यहीं सामने बैठा हुआ था, सुबह का टाइम था, आग सेक रहा था, तो 4-5 लोग बैठे हुए थे। तो सभी लोग कह रहे थे कि आजकल के बच्चे जो हैं माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। जितने भी लोग थे सभी लोग बच्चों की ही मतलब बुराई कर रहे थे, गलतियाँ दे रहे थे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप कुछ ऐसा गलती किए हों कि उनकी सज़ा माँ बाप को भोगनी पड़े, कि बच्चों से अलग रह के ही तुम्हें सज़ा मिलेगी? या पिछले जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। तो क्या वहाँ पे उस बच्चे को क्या सज़ा आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी? हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति दुख पाता है वो अपने ही किसी न किसी कर्मों का दंड भोगता है। जी। लिखा है, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपना किया दंड भोगता है जी। पर फिर भी यदि हम पुत्र हैं तो हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम अपने माँ बाप को घर से निकाल दें। नहीं, अगर घर से निकालते नहीं है, लेकिन उनको लिखा है कि जैसे तुम्हें पुत्र से अलग लिखा है वो अलग विषय है। जी। लिखा तो कुछ भी है पर निमित्त तो आप बन गए कि नहीं? जी, बन गए। यदि आपने कह दिया कि जाओ, या आपने भोजन नहीं दिया, आपने समय से उनकी सेवा नहीं की, तो भले उनके भाग्य में दुख था लेकिन कारण तो आप बने। तो आपको कारण ही तो नहीं बनना किसी चीज। बच्चा चाहता है कि मेरे साथ रहे हो। हाँ, यदि बच्चा चाहता है कि साथ रहें और फिर भी ये ना रहें, हाँ। तो वो अलग विषय हो गया कि वो अपनी इच्छा है, मन है, उसे बच्चे का कोई अपराध नहीं है। जी। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे गांव में कहते हैं लोग कि हाँ कोई गलतियां हो जाती हैं, तो कहते हैं कि हाँ 10-12 ब्राह्मण को आप खिला दोगे सही हो जाएगा। तो मान लीजिए हम जाते हैं, ब्राह्मण को लेकर आते हैं, खिलाते हैं, तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशा भी करते हैं। क्या हम उनको अगर खिलाते हैं तो क्या दोष लगेगा या वो सही है? किन को खिलाते हैं मतलब? मान लीजिए हाँ ब्राह्मण, जैसे मान लीजिए 10-12 ब्राह्मण को बुलाया, हमने खिलाया, हाँ। लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं जो नशा भी करते हैं, दारू पीते हैं ऐसे, तो क्या उनको अगर हम खिला रहे हैं तो वो हमें दोष लगेगा या नहीं लगेगा? आपको तो पुण्य मिलेगा क्योंकि आपने किसी को भी अन्न दान दिया। भाई अब मैं अन्न बांटूं और ये कहूं कि भाई ये तो नशेड़ी है, इसे ना दो, लेकिन उसे यदि भूख लगी है तो भले नशेड़ी है, हमारा धर्म है कि भूखे को रोटी देना। अब वो नशा किया है, वो उसकी अपनी समझ है, उसे नहीं करना चाहिए, वो उसका अपना मैटर हो गया कि भाई तू कर या मत कर। बाकी हम तो आपको पानी पिला रहे हैं तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि आप नशा किए हैं कि नहीं, आपने ये धारण किया है कि नहीं। भाई हम पानी पिला रहे हैं, प्याऊ है, सब पियो। तो भोजन, आप गौरी गोपाल में भोजन बट रहा है, बहुत सारे शराबी यहाँ के भोजन करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, चलो वहां बट रहा के भोजन भी करते हैं और लड़ते भी हैं, है ना? तो उनकी गालियां भी सुनते हैं हाथ जोड़ के। अब शराबी, अब क्या उससे क्या जबान लड़ाएं? पता है कि पिया है तो उसको तो भैया खा ले और 2-4 गाली और दे दे और जा। मतलब वहाँ खिलाने पे कोई दोष नहीं लगेगा? भाई अब बताओ ना कैसे दोष है? भाई हम तो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं जी। अब तेरी अपनी मानसिकता है कि तू क्यों पी रहा है शराब, क्योंकि शराब पीने से बिगड़ना तेरा ही है, हमारा क्या बिगड़ेगा? भाई हम तो अपना सेवा का कार्य कर रहे हैं, ऐसे आप भी करो। सामने वाले की उनको बताओ कि भाई देखो आप शराब ना पिए, आप गुटखा ना खाएं, आप तंबाकू ना खाएं, आपका धर्म है, बता दो। वो माने ना माने, हमारा भी तो धर्म है, हम समझाते रहते हैं रोज रोज आपको, अब आप माने ना माने। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए हम जैसे जा रहे थे रास्ते में, एक माता जी जा रही थी, तो लड्डू उड्डू ऐसे कुछ पैकेट में ली थी, तो मेरे दिमाग में ये आया अगर हम इनको बता देते हैं तो आगे एक बंदर था, अगर बता देंगे तो ये अपना मिठाई छुपा लेंगे, बंदर को नहीं मिल पाएगा, अगर नहीं बताते हैं तो बंदर को मिल जाएगा। तो क्या जो मेरे दिमाग में आया है तो इससे क्या कुछ मेरे अंदर मुझे दोष लगेगा कि नहीं? आपको क्यों दोष लगेगा? आप अपने रास्ते से चलिए बस। लोगों का, यदि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, उसे आवश्यक है और आपको लग रहा है कि इसे हम सही रास्ता बता सकते हैं, तो बताने में बुराई नहीं है। आपको पता है कि सामने चोर हैं, आगे जी डाकू हैं और कोई जा रहा है, आपको पता है कि आगे डाकू है, इसको लूट लेंगे, तो आप बता सकते हैं कि भाई आगे डाकू हैं, आगे चोर हैं, अभी मत जाओ।
आप उसकी ये मदद कर सकते हैं, तो ये पुण्य का कार्य है। अब आपको ये तो पता था कि आगे डाकू हैं, पर आपने उसको बताया नहीं, चूंकि उसने आपसे पूछा नहीं, तो ना तो आप पाप के भागी हैं, ना तो आप पुण्य के भागी हैं, आप तो न्यूट्रल हैं, अपना जा रहे हैं।